वाराणसी में युवती के साथ 23 लोगों ने किया गैंगरेप। भड़के पीएम मोदी तुरंत कमिश्नर के पास पहुंचे। तीनों अफसरों से की बात, फिर हुआ धाकड़ एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी की हर एक काम के प्रति सख्ती की देश ही नहीं विदेशों तक तारीफ होती है, क्योंकि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाने में सख्ती जरूर बरतते हैं, फिर चाहे उन्हें खुद ही अफसरों, कर्मचारियों या फिर पीड़ित से बात क्यों न करनी पड़ जाए। अब जब मामला मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, तो कैसे खुद मामले में सख्ती दिखाने से पीछे हट जाते। दरअसल वाराणसी में बीते दिनों एक गैंगरेप की वारदात सामने आई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि एक युवती के साथ 23 लोगों के जरिए दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने जहां एक और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली तक बवाल ही खड़ा हो गया। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही काफी गुस्से में नजर आए। पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो थे 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने, लेकिन उस काम से पहले पीएम मोदी एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए हवाई पट्टी पर ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और कलेक्टर के पास पहुँच गए और तुरंत गैंगरेप की इस पूरी घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी तीनों अफसरों से अलग अलग से इस केस को लेकर गंभीरता से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस मामले पर सख्त से सख्त कदम उठाते हुए एक्शन लेने की बात कही है। पीएम मोदी ने पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी से गैंगरेप के मामले में दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं करने को लेकर निर्देश दिए। पीएम मोदी का ये कदम देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि पीएम पद पर रहने और बिजी शेड्यूल के बाद भी हर एक मुद्दे पर खुद कैसे प्रधानमंत्री गहनता से नजर रखते हैं, ये तस्वीर बता रही है। कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में हर चीज के लिए खुद हस्तक्षेप करते हैं, यही बात लोगों का दिल जीत लेती है। और जब बात महिला सुरक्षा की हो, तो पीएम मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं ला रहे हैं। देश को महिलाओं के प्रति अपराध मुक्त बनाने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। ऐसे में उस महिला के साथ ही उनके संसदीय क्षेत्र में ही अपराध हो जाए, तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी बर्दाश्त करते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत गुस्से में आए और पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर एक्शन के सख्त आदेश दे दिए। यही वजह है कि अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर से एयरपोर्ट पर ही बातचीत की। चलिए अब ये भी बताते हैं कि पूरी घटना क्या है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बीते दिनों वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। पुलिस ने 4 अप्रैल को बेहोशी की हालत में लड़की को पाया था। जब लड़की अस्पताल में होश में आई, पूछताछ हुई तो पुलिस भी हैरान हो गई। खुलासा हुआ कि लड़की के साथ 1-2 नहीं बल्कि 23 लोगों ने 9 दिनों तक बारी बारी गैंगरेप किया। इस दौरान उसे नशीला पदार्थ दिए जाने का भी आरोप लगा और ये घटना 29 मार्च से 4 अप्रैल की बताई जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 29 मार्च को सहेली के घर लौटते समय पीड़िता को रास्ते में राज विश्वकर्मा मिला। वो उसे लेकर लंका के कैफे गया, रात में उसके साथ रेप किया और भाग गया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम के युवक ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया, उसके साथ गलत काम किया, नदेसन में छोड़ा। इस घटना से लड़की सहम गई और रास्ता भटक गई। रात भर भटकने के बाद 31 मार्च को आयुष नाम का युवक मिला। आयुष ने अपने दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर के साथ एक कैफे ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। उन्होंने छात्रा को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद लड़की राह भटक गई। होटल के बाद उसे इमरान मिला, उसने होटल में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। इसी तरह लड़की भटकती रही और फिर साजिद के हत्थे चढ़ गई। उसने भी अपने दोस्तों के साथ औरंगाबाद ले जाकर गोदाम में उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। इसी तरह लड़की के साथ 23 लोगों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और अब एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हो रहा है कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का सरगना है। 2 साल में वो ठेले से कैफे तक पहुंच गया और फिर लड़कों को एजेंट बनाकर सेक्स रैकेट के जाल में लड़कियों को फंसाने का काम कर रहा था। उन्हें फंसाकर ब्लैकमेल करता था। खैर, अब गैंगरेप के मामले में पुलिस के हत्थे 9 आरोपी चढ़ चुके हैं। बाकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अब जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है, उसके बाद आरोपियों की तेजी से कमर तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।